ओम गणेशाय नमः। वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ प्लैनेट्स। तो इस लेक्चर 2 शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो चलिए आज हम अपनी जर्नी फिर से प्लैनेट की स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 से आपकी और मेरी दोनों की यात्रा सफल हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले प्लैनेट्स की। तो इससे पहले हम लेक्चर 1 के अंदर जो है आप पढ़ चुके हो कुंडली जो है क्या होती है और उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। इससे पहले हम हाउसेस और जॉडिक उन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बात है वो है प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स जो हैं वो सबसे पहले जो देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स और उन 9 प्लैनेट्स के अंदर जो है 7 जो है वो ट्रू प्लैनेट्स हैं एंड 2 जो है दैट इज शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह जिसको कहते हैं। तो शैडो प्लैनेट्स के अंदर राहु एंड केतु आते हैं। बाकी ये जो 7 ग्रह हैं ये सारे के सारे नॉर्मल उसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, आज तक हमने पढ़ा है कि ग्रह कौन कौन से हैं। तो ये सन है, तो सन सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है और मून जो है वो चंद्रमा को, और सन सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा, मून चंद्र को, मार्स मंगल, मरकरी बुध, जुपिटर गुरु, वीनस शुक्र, सैटर्न शनि, राहु एंड केतु। तो ये देख लीजिए कि ये टोटल ये 2 शैडो ग्रह हैं, बाकी सारे के सारे ट्रू ग्रह हैं। तो हमेशा जिस टाइम पे हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कुंडली में हाउसेस हमेशा फिक्स रहने वाले हैं। इस तरीके से हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली बना लेते हैं। हाउसेस फिक्स हैं, हाउसेस जैसे ये 1 2 ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसको रोमन में लिखना है। रोमन में क्यों लिखना है मैंने आपको बताया ताकि हमें कंफ्यूजन कुछ ना रहे। ये मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा है। और ये 9th 10th ये हो गया। इसके अलावा हमने जो जॉडिक साइन लिखने हैं, जॉडिक जो है इट शुड बी रिटन इन जो है आपके इसमें लिखे जा सकते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए कि इस कुंडली के अंदर हाउसेस फिक्स हो गए और ये जो राशियां हैं ये मूवेबल हैं। अब इसमें प्लैनेट्स ने बैठना है। प्लैनेट कहीं पे भी बैठ सकते हैं। प्लैनेट कैन सिट एंड एनी प्लेस। जो भी हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी कंडीशन होगी उस टाइम की वो उस हिसाब से बैठ सकते हो। तो किसी भी हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट जाके बैठ सकता है, कुछ भी प्लैनेट, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो उस हिसाब से जो है हमें जो है प्लैनेट्स को स्टडी करना होता है। तो प्लैनेट्स कहीं पे भी अरेंज हो जाएंगे, कैसे भी हैं। तो ये प्लैनेट्स की स्टोरी है। अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चलना, अभी तो शुरुआत है और मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स ही बना रही हूँ ताकि आप कंफर्टेबली आराम से इसको कर सको, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये हमने प्लैनेट्स को स्टडी कर लिया। तो हमारे जो कुंडली के अंदर हाउसेस, देन ज़ोडिएक, प्लैनेट्स। अब जो नेक्स्ट बात होने वाली है वो है नक्षत्रास की, कि नक्षत्रास क्या है। तो ये 4 पार्ट हैं जो हमने सबसे पहले इनको पढ़ना है ना। 1 बाय 1 हमें हर एक हाउस की डिटेल पढ़ने वाले हैं, हर एक ज़ोडिएक की डिटेल, हर एक प्लैनेट की डिटेल, हर एक नक्षत्रास की डिटेल। तो ये सारे के सारे बेसिक हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा है नक्षत्रास का। ओम गणेशाय नमः। तो चलिए अब हम ये नक्षत्रास के बारे में पढ़ते हैं। तो नक्षत्रास जो हैं दे आर टोटल 27 इन नंबर।
तो नक्षत्रास होते क्या है? तो नक्षत्रास जो है वो ऐसा एक प्लेस है कुंडली के अंदर जहाँ पे प्लैनेट्स आकर बैठते हैं। अब देखिए हाउसेस हैं, हाउस के अंदर जॉडिक साइन है, उसके अंदर नक्षत्रास है। अब जैसे मान लो कि हमारा घर है, तो हमारे घर में अगर कोई जो है कोई गेस्ट आता है तो उसको पर्टिकुलरली किसी जगह पे बिठाते हैं कि चेयर है, सोफा है, कुछ भी है। तो उसी तरीके से जो ये नक्षत्रास हैं, ये जो प्लैनेट हैं, तो प्लैनेट आके नक्षत्रास में बैठेंगे। तो नक्षत्रास जो है बेसिकली इनको देवताओं का प्लेस भी कहा जाता है, या स्वर्ग के अंदर एक एनर्जी सोर्स है, जहाँ से ये जो प्लैनेट्स हैं वो एनर्जी लेते हैं और हमें अर्थ के ऊपर उसका इफेक्ट डालते हैं। तो नक्षत्रास जो है वो हर एक जॉडिक साइन के साथ कंसर्न्ड है। तो इसके अंदर नक्षत्रास टोटल 27 नक्षत्रास हैं, और हर एक नक्षत्र का जो है आगे 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। हर एक नक्षत्र के आगे 4 चरण होते हैं। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो इसके भी 4 चरण होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से भरणी के भी, कृतिका के भी, ऐसे करते करते जब हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 108। तो 108 जो है वो इसीलिए एक बहुत ही जो है शुभ नंबर माना जाता है कि ये यूनिवर्सल नंबर है, क्योंकि अगर हमने कोई माला जाप करना है तो उसमें भी 108 नंबर ही हम लेते हैं। तो इस तरीके से ये 108 का ओरिजिन ऐसे हुआ है। तो हर एक नक्षत्र के अंदर पद हैं, या इसको पद कहा जाता है या इसको चरण कहा जाता है। तो 27 नक्षत्र है टोटल, और 27 नक्षत्र जो है ये हर एक राशि के अंदर अबाउट 2.5 ये कह लीजिए कि 2.5 नक्षत्र उसके अंदर आते हैं। जैसे अगर एक नक्षत्र है तो एक राशि है तो उसके अंदर टोटल 9 पद होंगे, मतलब 4, 4 और 1, इस तरीके से टोटल 9 पद उसके अंदर होते हैं। तो आप ये अब थोड़ा डिटेल में हम आगे करने वाले हैं इसको। अभी तक आपने सिर्फ ये समझना है कि 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के 4 पद हैं, और इनको हम याद कर लें अच्छे से। और बेसिकली वो वाले प्लेसेस हैं जहाँ पे आके प्लैनेट्स ने बैठना है। तो ये कह लीजिए कि ये एक किस्म से हमारी कुंडली के अंदर दीज आर द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में ये है कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। कई बार जो है हम प्रोडिक्शन प्लैनेट के हिसाब से कर लेते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उनको स्टडी करना है, प्रोडिक्शन को पूरा एक्यूरेट लेके जाना है, तो हमें नक्षत्रास तक पहुंचना पड़ता है। तो नक्षत्र तक पहुंचने के बगैर हम बिल्कुल एक एक्यूरेट जो है वो प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। तो नक्षत्र जो है इनका अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से इनके नाम याद रख लेने हैं। हिंदी में भी मैंने दे दिए, नाम इनके याद होने चाहिए, इनकी डिग्रीज होती हैं आगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल है। अभी हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था जिसमें कुंडली में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा, हमने जॉडिक साइन के बारे में पढ़ा, हमने नक्षत्रास के बारे में पढ़ा। ये अभी स्टार्टिंग है, तो और फर्दर कनेक्टिविटी के लिए आप आगे आगे देखते जाइए कि कौन कौन से लेक्चर्स में क्या क्या आने वाला है। तो हम अगले लेक्चर के अंदर हम फिर 1 बाय 1 हाउसेस को स्टडी करेंगे कि हाउस 1 क्या है, हाउस जॉडिक साइन क्या, वो उनको डिटेल में जाने वाले हैं। तो बाकी अभी तक हम ये नक्षत्र, हाउसेस, जॉडिक साइन, ये सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, स्टार्टिंग का पार्ट है। फर्दर आगे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट हाउस आने वाला है। तो फर्दर और लेक्चर्स के लिए ट्यून अप रहिए जर्नी ऑफ प्लैनेट्स। थैंक यू वेरी मच। ओम गणेशाय नमः।